नमस्कार, मैं एस.के. तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग कक्षा 9 की गणित संख्या पद्धति पहला लेसन का नाम है और 2023 और 24 के न्यू एडिशन बुक के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है संख्या पद्धति पर चलते हैं। सबसे पहली बात की गई है संख्या पद्धति में नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उदाहरण नंबर 1 है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं तो अपने कारण के साथ में उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। जब संख्याएं शून्य से प्रारंभ हो और अनंत तक चलती जाएं, ऐसे। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक चलती जाएं। तो क्या कह रहा है कि ये सारी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें शून्य एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यानी ये कथन क्या है? असत्य है। कारण आपका यही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक क्या है? जैसे मान लो पूर्णांक m है जी। पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं? m/1 जी। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, यानी ये क्या है? सत्य है। तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या क्या है आपके पास में? अगर 3/5 है, ये परिमेय संख्या है। और ये क्या पूर्णांक होगा? ये क्या है? पूर्णांक होगा? नहीं। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, यानी ये क्या है? असत्य है। उदाहरण नंबर 2 की बात करेंगे। लिखा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसकी 2 मेथड है निकालने की। तो पहली मेथड की बात करते हैं हम। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के रूप में पहले लिख देंगे 1/1 और यहाँ क्या लिख दिए हम? 2/1। अब दोनों के देखेंगे अंश हर दोनों के बराबर होने चाहिए। जितनी परिमेय संख्याएं बोले उससे एक ज़्यादा अभिष्ट संख्या ले लीजिए। तो अभिष्ट संख्या हम लेंगे, हर अगर बराबर नहीं तो हर बराबर करेंगे एलसीएम के माध्यम से। अभिष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 5 बोला है तो 5-1 बराबर कितना होता है? 6। अब 6 का दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। ये देखिए ऐसे 2/1 गुणे 6/6 कितना आ गया आपका? 6/6। और इधर कितना हो गया? 12/6। अब बीच की परिमेय संख्या निकल सकती हैं। सीधे आपको यहीं से आगे बढ़ते जाना है और यहाँ तक जाना है। 6 के बाद में क्या आएगा? 7/6 लिखिए। उसके बाद में क्या आएगा? 8/6 लिखिए। फिर क्या आएगा? 9 और फिर नीचे बटे 6 लिखिए। फिर 10/6 लिखिए। फिर 11/6 लिखिए। ये देखिए आपकी बीच की परिमेय संख्याएं निकल रही हैं। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। दूसरी मेथड है इसी की, सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या होती है? पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या और बटे में 2 करिए तो बीच की परिमेय संख्या निकलती है। ये सेकंड मेथड है आपकी। पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या और बटे में क्या करेंगे? 2 करेंगे, तब आपकी बीच की परिमेय संख्या निकलेगी। यानी ये मेथड हल्की सी लेंदी होती है, आप इस मेथड का उपयोग कीजिए। इस मेथड में कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1/1 दिया था, ठीक, और यहाँ क्या दिया था? 2/1 दिया था दूसरी संख्या। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? पहले आपको जोड़ना है, तो इसका एलसीएम 1 और 2 जोड़ेंगे और नीचे बटे में 2 करेंगे तो आगे आएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 3/1 और बटे में 2/1। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/1 गुणे 1/2, तो यानी 3/2। पहली परिमेय संख्या बीच की कितनी आई? यानी इनके बीच 1/1 और 2/1 के बीच में पहली परिमेय संख्या क्या आ रही है? 3/2।
अब इन दोनों के बीच में फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, इन दोनों के बीच में यही फार्मूला यूज करेंगे। ऐसे करके आप कई परिमेय संख्याएं बीच में निकाल सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है और ये आपकी सेकेंड मेथड है। दोनों में से कोई एक मेथड का उपयोग करेंगे, आप इसका उपयोग कीजिए, ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली में हम चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th की। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल शून्य है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? चलिए देखते हैं। शून्य लिखिए और उसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। शून्य लिखिए और उसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q डज नॉट इक्वल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। Q डज नॉट इक्वल क्या हो जाए? शून्य। तो ये देखिए Q का मान यानी ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है। जो हर है इसका मान शून्य नहीं आना चाहिए तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो शून्य क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। हमारा कथन क्या है? सत्य है। देख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। 6 परिमेय संख्याएं बोल रहा है तो अभिष्ट संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? अभिष्ट संख्या बराबर 6-1 बराबर 7। 7 का 3/1 में गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो चलिए गुणा करते हैं। 7/7 इधर 4/1 गुणे 7/7 तो कितना हो जाएगा? 7×3=21/7 और यहाँ 7×4=28/7। बीच की परिमेय संख्या हमारी निकल रही है क्या? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये देखिए आपकी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 बोल रहा है तो आप अभिष्ट संख्या लेंगे। देखिए हर जगह अभी बराबर ही दे रहा है। अभिष्ट संख्या लीजिए और कितना कर दीजिए? 5 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। 3/5 क्यों हम 1 जोड़ते हैं? 1 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर 5 बोला है और 5 ही निकालेंगे तो 4 निकलेगा, इसलिए 1 ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं हल। यहाँ गुणा हो जाएगा 6/6 का, 4/5 गुणे यहाँ हो जाएगा 6/6। तो 6×3 कितना होता है? 18 और 6×5 30। यहाँ 4×6 24 और 6×5 30। 18 के बाद में क्या आना आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह से आप संख्याएं बीच की निकाल सकते हैं। देखिए हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमने बोला 1 2 3 4, ये इस तरह से चल रही है। अब पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5, इस तरह चल रही है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? जी हाँ, होती हैं। ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ 1 से प्रारंभ हो रही संख्या, यहाँ 0 से हो रही है। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर मिलते हैं।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आज सवाल थे हमारे पास। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, यानी घंटी को ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।